सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक चला हुआ पुरातनत्र। पीरियोडिक टेस्ट में भी ये लेसन रखा है और 2 लेसन रखे हैं, फर्स्ट लेसन और ये। आशा है दोनों आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे और इसको अच्छे ढंग से आप तैयारी करेंगे। मॉक टेस्ट चले हुए हैं, आपका भी टेस्ट लेंगे जिसमें MCQ क्वेश्चन 15 या 20 की संख्या में, और पीरियोडिक जो टेस्ट होगा उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे MCQ। वो भी अच्छे ढंग से, यानी आपने पूरा इंटरेस्ट लेके उसको तैयार करना है, बनाना है और सही क्वेश्चन क्या करने हैं उनको क्लिक करना है। तो आज हम हिमालय से प्रवर्तीय पुरातंत्र के बारे में, इससे पिछले अध्याय में हमने बात की थी। आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। अपुआतंत्र का मतलब है भारत की नदियाँ, भारत के जल स्रोत। यह विश्व का सबसे नदी द्रोणियों में से एक है, बड़ा, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,279 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 2,880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1,114 किलोमीटर है। यानी ये आंकड़े आपके किसको बयां करते हैं कि कितनी तैयारी है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से पोखरचू के निकट से हिमनद से होता है। 4,164 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान अथवा शेख मुख कहते हैं। लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई यह लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए यह नदी, प्यारे बच्चों एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि मैप को माइंड में बिठाने की कोशिश करें। नदी जम्मू और कश्मीर के गिलगित समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। यह पाकिस्तान में चिलस्त के निकट दर्दिस्तान में प्रदेश में प्रवेश करती है। मानचित्र पर इस क्षेत्र को रेखांकित कीजिए। सिंधु नदी बहुत ही सहायक नदी हैं, हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जैसे श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग व द्रास। अनंत यह नदी अटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती हैं, जहाँ दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। इसके दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य मुख्य सहायक नदियाँ खुर्रम, तोसी, कोमल, विवोबा, संगर, ये सभी नदियाँ सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। यह नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई मिथनकोट के निकट पंचनद का नाम प्राप्त है। पंचनद बार बार आएगा लेसन के अंदर। पंजाब यानी 5 आबों का समूह सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम को दिया गया। अतः सिंधु नदी कराची से पूर्व अरब सागर में जा गिरती है। भारत में सिंधु जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है। झेलम जो सिंधु और महत्वपूर्ण सहायक नदी है, कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व की ओर पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर के उलर झील से बहते हुए तंग गहरे माखट से गुजरती है। पाकिस्तान के झंग के निकट यह चेनाब नदी में मिलती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह चंद्रा और बाघा 2 सरिताओं के मिलने से बनती है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट ताड़ी आपस में मिलती हैं और इसे चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आएंगे कि किस नाम से कौन सी नदी को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी 1,180 किलोमीटर बहती है। रावी सिंधु एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। यह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश करते समय सरायू सिंधु के निकट चेनाब नदी में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल दक्षिण पूर्वी भाग में धौलाधार के बीच प्रवेश में प्रवाहित होती है। ब्यास सिंधु अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग
दर्रे के निकट व्यासकुंड से निकलती है। यह नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है, धौलाधार श्रेणी से काली और लागरी महाखंड का निर्माण करती है। यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है, जहाँ रीके के पास सतलुज नदी में जा मिलती है। यानी ये सिंधु नदी तंत्र है, जो इसका पूरा विस्तार पूर्वक आपने नोट तैयार करना है, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सतलुज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, जहाँ इसे लोगचेब खबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले यह लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है और रोपड़ में एक महाखंड का निर्माण करती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में एक पूर्ववर्ती नदी है और अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि यह भाखड़ा नांगल परियोजना के नहर का पोषण करती है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपका जो होमवर्क बनेगा वो ये है, सिंधु नदी तंत्र पर विस्तार पूर्वक आप नोट लिखें। इसको पढ़ के और जितना भी इसके बारे में लिख सकते हैं, कहाँ से इसका उद्गम है, कहाँ को यह बहती है, किस देश में कितनी दूरी तक बहती है, किस प्रदेश में बहती है और किस प्रकार के खड्डों का निर्माण करती है, किस प्रकार की घाटियों का निर्माण करती है, ये सारी बातें आपने इस सुंदर नोट्स में लिखनी है। और जो प्रोडिक टेस्ट का सिलेबस है वो ये लेसन भी है और इससे पिछला भी भारत की स्थिति के बारे में, उसको भी आप साथ के साथ रिवाइज करें। कल एक मॉक टेस्ट लेंगे ज्योग्राफी का और उसका के लिए आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपके पास एक लिंक आ जाएगा और उसको खोलोगे, उसकी प्रोसेस आप सीख लेंगे। खोलने के बाद प्रश्नों के ऑप्शन आपने क्लिक करके सबमिट करना है, बस इतना काम है वो। और उस दौरान जो मैसेज भेजा गया है, ऑडियो भेजी, उसका भी ध्यान रखें। धन्यवाद।